के हम रवि बता और भाई ठीक है, बढ़िया हुई। अरे वाह वाह वाह, साढ़े कब जाते हो भाई? कुरुक्षेत्र के लिए हम रवि बतान जी का भी स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। किसान मोर्चा के सदस्य कर्नाजीपुर किसान मान का कई बार पता नहीं होता कौन सा होगा। आज मेरे छोटे भाई जो मेरे साथ युवा मोर्चा में भी इन्होंने काम किया, युवा मोर्चा में था तो उस टाइम में भी युवा मोर्चा में थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी और कृष्ण बेदी जी के आशीर्वाद से उनको की ग्रीवेंस कमेटी में मेंबर बनाया गया। इसी के धन्यवाद कार्यक्रम आज रखा गया था। तो आज इनके यहाँ पे निवास स्थान पे आज हम आए, तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो देखती है कि कैसे कार्यकर्ता का जो है ना, अगर कार्यकर्ता लगातार अपने समर्पण भाव से लगा रहता है तो भारतीय जनता पार्टी भी एक माँ की तरह उसकी चिंता करती है। तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा। और भाई बात है चुनाव की, चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 7 दिन लगी रहती है। ये नहीं है कि 2024 का चुनाव आ रहा है इसलिए, लेकिन उससे पहले भी अगर भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव के तुरंत बाद एक्टिव मोड में रही। आज विपक्ष पे कुछ नहीं है। अगर कहने को अगर एक विपक्ष को पूरे हरियाणा में रैली करनी पड़ती है तो पूरे हरियाणा का जोर होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दिन में 3 रैलियां हमने करके दिखाई, 3 लोकसभा की अलग अलग, और एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा में कोई नहीं गया। आज 4000 प्लस विस्तारक जो 7 दिन के लिए घर बार छोड़ के पूरे हरियाणा में हर शक्ति केंद्र पे जाएंगे, तो इसका प्रशिक्षण शिविर 9 और 10 तारीख को पूरे प्रदेश में होने जा रहा है। तो आप सोच के देखो कितना बड़ा संगठन खड़ा है। आज चुनाव की ये नहीं है कि चुनाव है इसलिए सब एक्टिव हो रही, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 एक्टिव रहता है। और 2 तारीख को हमारे लाडवा में 5 जगह जनसंवाद के कार्यक्रम संदीप सिंह जी, 9 तारीख को हमारे शाहबाद में संदीप जी करेंगे। तो हर मंत्री कहीं ना कहीं एक विधानसभा 5 बार जैसे मुख्यमंत्री जी ने किए, फिर मंत्री करेंगे, फिर सांसद जी करेंगे। तो आप सोच के देखो कि जनता के बीच में रहने वाला दल है वो भारतीय जनता पार्टी। वार्ड समिति का सदस्य बनाया गया था, तो मेरा अभिनंदन समारोह आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कृष्ण बेदी जी और जिला के कप्तान रवि बतान जी को धन्यवाद दौरा रखा गया था, जिसके लिए मेरे निवास स्थान पर पहुँचे थे। मैं उनका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पहुँचने के लिए, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई है उसको मैं बेखौफी निभाऊंगा। गांव जा रहे हैं क्या? आज हमारा अढौण गांव जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रोमिनेंट गांव है, इस गांव में हमारे मंडल के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई सहदेव मलान जी, इनके पास हमारे धुराड़ा मंडल की जिम्मेवारी है। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष भाई रवि बतान जी की सिफारिश पर सहदेव मलान जी को जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। हमारा एक युवा उभरता हुआ नेता, उसको पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया, और उसके माध्यम से शाहबाद विधानसभा का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी मान सम्मान बढ़ा है। तो आज हमारी पूरी टीम जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धुराड़ा मंडल की पूरी टीम ने आके आज भाई सहदेव मलान जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, और उनके भावी राजनीतिक जीवन की उज्ज्वल भविष्य की हमने सभी ने कामना की। ऐसा युवा साथी जो वर्षों से भारत माता की वंदना में, भारत माता के अभिनंदन में, भारत माता के स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए अपना प्रतिक्षण जो पार्टी को समर्पित कर रहा हो, देश को समर्पित कर रहा हो, ऐसे युवा साथी के उज्जवल भविष्य की कामना करना हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इनकी सीख लेके, प्रेरणा लेके गांव के अन्य लोग भी भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। आज जिस प्रकार से 2024 का चुनावी साल की हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि लगभग लोकसभा चुनाव के अंदर 180 दिन रह गया बकाया, 180 में से भी कुछ दिन कम हो गया है। तो इसलिए ये लोकसभा चुनाव
मोदी जी तीसरी बार विजयी हों, देश का तीसरी बार प्रतिनिधित्व करें और जो विश्व की महाशक्ति बनने का हमारा सबका सपना है वो मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। हम उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी जीत के दे भाई रवि बताण जी के नेतृत्व में, भाई सहदेव जी के नेतृत्व में जिताए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और उसकी आज हमने शुरुआत कर दी है। हम विपक्ष का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गांव-गांव में, गली-गली में, जाति वर्ग प्रत्येक घर तक जाने का, हमारा दस्तक देने का ये अगले 180 दिन के अंदर हमारा कार्यक्रम योजना रहेगी। और इस के लिए हम सभी कार्यकर्ता बैठकर आज योजना बना रहे हैं। और आने वाले अप्रैल माह में जो लोकसभा का चुनाव होगा, क्योंकि 1 सितंबर कल से शुरुआत हो जाएगी, और आने वाला समय कार्यकर्ता के लिए बड़ा संघर्ष का हो, मेहनत का हो, लोगों के दुख सुख के बीच में जाने का हम ऐसी योजना बना रहे हैं। और पार्टी के जो कार्यक्रम ऊपर से आएंगे उनको भी हम सफलतम करके पार्टी को मजबूती प्रदान करें, ऐसी हम आज योजना बनाने के लिए हम बैठे हैं। सर, लगातार वेतन बढ़ाया जा रहा है। आज पुलिसकर्मियों का वेतन बढ़ाया, कल जो चौकीदार है उनको भी काफ़ी सौगातें दी। आपकी अगुवाई में क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, परंतु हर व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। चौकीदारों की स्थिति बड़ी दयनीय थी हमारे प्रदेश के अंदर। जब 2014 में हमने सरकार बनाई, उसमें 3,500 रुपये मात्र उनको मिलते थे, परंतु 2017 के अंदर एक उनका लगातार डेलीगेशन मेरे से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला, और लोगों से मिला। उसमें मैं वजीर था सरकार में, तो हमने सारी विषय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आए और मुख्यमंत्री जी ने उनको एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। पहली बार 3,500 से 7,000 रुपये चौकीदारों के वेतनमान बढ़ाया, 3,500 रुपये का सीधा इजाफा किया। पहले साइकिल की कोई योजना नहीं थी चौकीदार के लिए, हमारी सरकार ने उनको साइकिल देने की योजना बनाई। उनका बैटरी का, लाठी का, सीटी का और के लिए 1,000 रुपये किया। पहली बार हमारी सरकार ने 2018 के अंदर 2,500 रुपये उनको वर्दी जूते का भत्ता देने की शुरुआत की। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराने पे उनको 300 रुपये देने की पहली बार हमारी सरकार ने शुरुआत की। EPF काटने की शुरुआत की। परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी थी 2018 के बाद वो और करने की थी। उनका एक डेलीगेशन बार बार लोगों से मिलता रहा और उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। मुख्यमंत्री जी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, उन लोगों को मैं प्लेटफार्म पर, टेबल पर लेकर आया और कल मुख्यमंत्री जी उनकी सभी बातों को मानते हुए एक गरीब वर्ग को, एक सामान्य व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ दिया। 7,000 से सीधा 11,000 रुपये उनका वेतनमान कर दिया, मतलब 4,000 की एकदम से बढ़ोतरी। और उसके साथ साथ लगभग 120 रुपये पर महीना EPF भी उनका जमा सरकार कराएगी। मतलब 1100 के अंदर 120, 1,020 और जोड़ दो आप, मतलब 12,020 उनकी सैलरी सरकार की तरफ से जाएगी। पहले लाइफ टाइम में एक बार साइकिल दिया जाता था, अब हमने, हमारी सरकार ने तय कर दिया कि 5 साल के बाद उनको साइकिल देंगे। जो वर्दी भत्ता था 2,500 रुपये, उसको 4,000 रुपये करने का काम किया। उसके साथ जो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन चौकीदार कराते हैं उसमें 100 रुपये का इजाफा किया। दुर्घटना में ही मृत्यु हो जाए या ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाए किसी कारण से, 5 लाख रुपए का उनको दयालु योजना के तहत जोड़ के उनको परिवार को सहायता राशि देने की बात है। पहले रिटायरमेंट के बाद चौकीदार को कोई पैसा नहीं मिलता था। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ी घोषणा कर दी कि रिटायरमेंट जाते हुए उनको कम से कम 2 लाख रुपए वो लेके जाएं अपने काम, और उनका बाद का जीवन सुरक्षित और भविष्य ठीक रहे। ऐसी कल सारी घोषणाएं हमने की हैं। आज बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार उनका प्रयास कर रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी का जहां आभार प्रकट करता हूं, वहां चौकीदार एसोसिएशन की तरफ से भी मैं अपने नेतृत्व का पुनः आभार प्रकट करता हूं। और वो लोग दिलो जान से देश और समाज की सेवा करें, ग्राम की सेवा करें, सरकार की सेवा करें, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ।